आज की इस बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित हमारे जिला के प्रभारी भाई डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, दोनों जिलों के हमारे अध्यक्ष भाई दीपक गाबा जी, भाई विजेंद्र धामा जी, हमारे युवा मामलों के माई युवा भारत के अधिकारी आदरणीय रमेश जी, बहन निशा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, भारत की आजादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम भारत को इकट्ठा करने का, देश को एक सूत्र में पिरोने का, 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़ के एक गणतंत्र भारत में विलय करने का जो काम था, वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस बात का राजनीति से कोई मतलब ना होते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले 2014 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस भारत को जोड़ने के कृत्य को पूरे देश में सबके सामने, विशेष तौर से युवाओं के सामने रखने का काम किया। उन्होंने तभी से ही यूनिटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ा। देश का जो एक रूप आजादी के बाद बना था, उसका सबसे बड़ा कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। चाहे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जोधपुर, जो मैं कुछ विशेष रियासतों का भी उल्लेख यहां करना चाहूंगा, जो कि सरदार जी ने उनको भारत में विलय करने की उस समय की उस रियासत की क्या परिस्थिति थी। जैसे जोधपुर ने यह डिसीजन लिया था कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, पर सरदार साहब की कुशल रणनीति ने उसको भारत में विलय कराया। ऐसे ही ट्रेवेनकोर ने भी डिक्लेयर किया कि वो इंडिपेंडेंट रियासत ही रहेगा, लेकिन सरदार साहब ने उनसे अच्छे से नेगोशिएट करके उनको इस बात के लिए मनाया कि वो रियासत भी भारत में विलय हो। जूनागढ़, वहां के नागरिकों के रेफरेंडम के बाद भी जूनागढ़ की रियासत ने यह तय किया था कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगी, लेकिन वहां भी कुशलता के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको भारत में विलय कराया। सबसे अंत में हैदराबाद की रियासत, जो बिल्कुल नहीं मान रही थी, उसको भी भारत में विलय कराया। लेकिन अगर एक कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर का मसला, कश्मीर का मुद्दा उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया था, तो वो बहुत लंबे समय तक, मैं कहूं कि 5 अगस्त 2019 तक उलझा रहा। वो संभल नहीं पाया, जिसके कारण से देश में आतंकवाद और अलगाववाद भी लगातार चलता रहा। पर सरदार पटेल के पदचिन्हों पर चलते हुए और उनको अपना आदर्श मानते हुए भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अपनी कुशल रणनीति से दृढ़ संकल्प के साथ 5 अगस्त 2019 को
370 और 35A के एब्रोगेशन के साथ कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बनाने में एक महत्वपूर्ण काम किया। तो उसकी भी प्रेरणा सरदार पटेल से ही मिलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना, स्मरण करना, हमारी जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को भी ध्यान दिलाना कि किन परिस्थितियों में भारत गणतंत्र बनते हुए भी एक राष्ट्र नहीं हो पाया था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, ये देश को ध्यान दिलाना। इसके निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू, पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टैच्यू स्थापित करवाया, जिसमें पूरे देश की मिट्टी और धातु इकट्ठे करके पूरे देश को फिर से एक सूत्र में पिरो करके और वो स्टैच्यू बनाया, वो भी देश की एकता का प्रतीक है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए हमारे युवा और खेल मंत्रालय ने यह तय किया कि पूरे देश में जिला स्तर पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। ये यूनिटी मार्च पूरे देश में लगातार चल रही है। 31 अक्टूबर से जो सरदार साहब का जन्म दिवस रहता है, एकता मार्च, उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में हमने अपनी पूर्वी दिल्ली लोकसभा के दोनों जिलों में, जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं और हमारे यहाँ पर प्रशासनिक जिले भी 3 पड़ते हैं, बल्कि 3 से थोड़ा सा हिस्सा एक और जिले का भी आता है, हमने तय किया है कि यहाँ पर हम 3 यूनिटी मार्च निकालेंगे। 2 यूनिटी मार्च, एक यूनिटी मार्च कल से है, जो कि मैं आपको जानकारी देता हूं। कल सुबह 10 बजे से विकास मार्ग वालिया नर्सिंग होम से लेकर के कड़कड़ी फ्लाईओवर तक रहेगी और इसमें समाज के हर स्तर के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हों, मार्केट एसोसिएशन के लोग हों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग हों, छठ पूजा समिति के पदाधिकारी और उनके सदस्य हों, हमारे अन्य बहुत से सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने इसमें हमें सहयोग देने के लिए कहा है। और ये यूनिटी मार्च हम 13 तारीख कल पहली जो हमारा विकास मार्ग है लक्ष्मी नगर वालिया नर्सिंग होम से प्रारंभ करके कड़कड़ी मोड़ के फ्लाईओवर तक लेके जाएंगे। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।